साथियों, आज 21वीं बिहार राज्य बामसेफ के अधिवेशन में मैं तमाम मूल निवासी बहुजनों का स्वागत करता हूं। प्रबोधन सत्र के दूसरे भाग में आज प्रबोधन का जो विषय रखा गया है कि बहुजनों का सामाजिक ध्रुवीकरण न होने का मूल कारण राजनीतिक नेताओं का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, एक गंभीर चर्चा तथा SC, ST, OBC तथा माइनॉरिटी का अगर एक जगह आते हैं तो ब्राह्मणवादी लोग जूते के फीते बांधने में गर्व की अनुभूति करेंगे, एक गंभीर चर्चा। तथा जितने भी समविचारी राजनीतिक पार्टियां हैं, हक और अधिकार के लिए उसे आमंत्रण करना चाहिए, इस विषय पर गंभीर चर्चा। साथियों, अगर सामाजिक ध्रुवीकरण की बात की जाए तो इससे पूर्व हम उसके कारणों पर जाएंगे कि सामाजिक ध्रुवीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे मूल कारण क्या है। तो साथियों, अगर समाज पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम है तो वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है क्या, इस विषय पर हमें थोड़ी जानकारी जरूरी है कि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो बहुजन समाज इस देश में है, उसको उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति का जो है सूत्रपात किया और समाज को 6000 जाति के टुकड़े में बांटा। और ये जाति के टुकड़े में बांट करके इतना तक ही नहीं सीमित किया, बल्कि उसमें नफरत भाव पैदा किया। ऊपर नीचे का जो वर्टिकल सिस्टम है वो सिस्टम पैदा किया और हर जाति अपने आप को एक दूसरे से गैर बराबरी का भाव रखने लगा। तो ये नफरत का भी भाव उन्होंने पैदा किया और इसके अलावा भी उसने जो है समाज के बीच जो एक भय का माहौल पैदा किया। और नफरत भाव के अलावा जो भय का माहौल था, उस भय का माहौल क्यों पैदा किया? ताकि वो भय के कारण से प्रतिकार विहीन हो जाए। और प्रतिकार विहीन होने के लिए उसने क्या किया कि मूर्ति पूजा लाया। और मूर्ति पूजा के सामने हम लोग एक स्टेचू के सामने खड़ा होकर के नतमस्तक होते हैं और उससे याचना करते हैं। तो जो समाज, जहां हमारे समाज में देखा जाए तो जहां मूर्ति होता है, अगर वहां से आदमी हट जाए और दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए और जो चढ़ावा होता है उस पर जानवर भी जाके खा लेता है, वहां जानवर भी जो है अपना मलमूत्र त्याग कर सकता है। जानवर को पता है कि उस स्टेचू में, उस मूर्ति में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन इस इंसान को एक स्टेचू से डराया। जो समाज एक स्टेचू मूर्ति से डरता है, क्या वो समाज अधिकार के लिए संगठित अल्पसंख्यक कौम से, जिंदा कौम से अधिकार छीन सकता है? तो ये डर का माहौल पैदा किया ताकि वो प्रतिकार विहीन हो जाए। और जो समाज प्रतिकार विहीन होता है, जो समाज खरे स्टेचू और मूर्ति से डरता है, वह जिंदा आदमी से लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो इसके लिए उन्होंने 33 करोड़ जो है काल्पनिक जो है देवी देवताओं का निर्माण किया और ब्राह्मणी देवता जो है हम उसके पूर्वजों का पूजा करने लगे। इस तरह से हम भय के माहौल में जीने लगे ये बहुजन समाज। और जो बुद्धमय ज्ञानमय जो समाज था, वो अंधकार में और अंधविश्वास में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। जिसके कारण से दूसरा चीज आया कि एक तो जाति फूट डालो राज करो, दूसरा आया कि उन्होंने ऊपर नीचे का क्रमिक असमानता पैदा किया समाज में, तीसरा कारण हुआ कि भय का माहौल उन्होंने पैदा किया। और इस तरह से भय का माहौल पैदा करने के कारण से हमारे समाज में निर्णय लेने का अधिकार भी जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हमारे समाज से छीना गया।
और जो जिस समाज को निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है वो समाज जो है क्या होता है, गुलाम होता है। तो उन्होंने इसके लिए गुलामी का संस्कार, 16 संस्कार हमारे ऊपर थोपा, हमारे समाज के ऊपर, और इस तरह से समाज को पूर्ण रूपेण मानसिक गुलामी बनाया। और मानसिक गुलाम जो समाज होता है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कारिक, धार्मिक सब रूप से गुलाम हो जाता है। तो इस तरह से आज भी इस भारतीय बहुजन समाज पे आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था पूर्ण रूप से दृढ़ है, सुदृढ़ है। और वो इतना ही नहीं, बहुजन समाज के लोगों के मस्तिष्क में जो वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का सॉफ्टवेयर डाला है, उस सॉफ्टवेयर को करप्ट करना होगा, डिलीट करना होगा। और डिलीट करने के लिए, उस विचार को बदलने के लिए हमारे पास जो विचारधारा है, हमारे महापुरुषों का जो समानता है, जो भाईचारा है, जो जाति विहीन समाज है, उसका विचारधारा जो है, जो समानता का विचारधारा है, मानवता का विचारधारा है, उसको दिमाग के अंदर प्लेस करना होगा। तो इस तरह से समाज व्यवस्था यदि मुक्त होता है ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, तो जो दूसरा व्यवस्था है, द्वितीयक व्यवस्था है राज व्यवस्था, और तब जाके राज व्यवस्था भी मुक्त होगा। और इस तरह से हम अगर राज व्यवस्था की बात करते हैं तो राज व्यवस्था में जो हमारे अंदर लोकतांत्रिक जो संविधान बनाया है, जो लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया, उस लोकतांत्रिक पद्धति पर जब हम देखते हैं तो आज के डेट में लिखित में हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन व्यवहार में वो लोकतंत्र दिखाई नहीं देता है। व्यवहार में लोकतंत्र दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? इसके लिए हमें देखना होगा कि ये जो दलीय व्यवस्था है, जो पार्टी अभी कह रहा है सब, तो पार्टी शब्द संविधान में नहीं है, ये असंवैधानिक शब्द है, दलीय व्यवस्था है। तो आज जिस तरह से हमारे समाज के बहुजन समाज को 6000 जाति के टुकड़े में बांटा, उसी तरह से जो बहुजन समाज का जो राजनीतिक दल था उसको भी कई टुकड़ों में इसने बांटने का काम किया। जैसे शुरू में जनता दल था, तो जनता दल एस बन गया, जनता दल यू बन गया, आरजेडी बन गया, जाप बन गया, आरएलएसपी बन गया, एवं प्रकार से बहुत सारे जो एक जगह थे हमारे बहुजन नेता, उसमें भी उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया। और जो सनातनी ब्राह्मण था वो इन सारे बहुजन नेता जो मनुवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एक जगह आए थे और संघर्ष भी किए, उन्होंने सनातनी ब्राह्मण को प्रवक्ता और पीए के तौर पर रखा। और सनातनी ब्राह्मणों ने प्रगतिशील ब्राह्मणों ने उन हमारे बहुजन नेताओं को जो है डाइवर्ट करने का काम किया और उसको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी प्रेरित करने के लिए प्रेरक का काम किया। तो इस तरह से जो हमारा जो समाज आगे बढ़ रहा था राजनीतिक तौर पर, अधिकार के लिए जो लड़ाई चल रहा था सड़क से लेकर संसद तक, वो कुंद सा हो गया। साथियों, इतना ही नहीं, हमारे जो बहुजन नेता हुए, उस बहुजन नेता को के धारा को बदलने के लिए, बहुजन नेताओं के संघर्ष को कुंद करने के लिए ब्राह्मणवादी लोगों ने बहुजन नेताओं के साथ बेटी रोटी का भी संबंध किया। परिणाम क्या हुआ? जो हमारा मुखर आवाज बनता वो आवाज दब सी गई। तो बहुत सारा व्यक्तिगत स्वार्थ उसको दिखाई दिया और उन्होंने परोसा भी, जिसके कारण से वो हमारे नेता जो थे वो नेता बिल्कुल ही हमारे नाम के नेता रह गए, काम का नेता नहीं हुए। तो इस तरह से आज के डेट में जो शब्द उच्चारण किया जाता है वो शब्द जो है पार्टी प्रमुख, पार्टी सुप्रीमो, पार्टी आला कमान, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो पार्टी सुप्रीमो बन गए, ये पार्टी आला कमान, तो ये व्यक्ति विशेष के लिए यूज किया गया, उपयोग किया गया। परिणाम क्या हुआ कि जो लोकतांत्रिक तरीका पार्टी और दल के अंदर होना चाहिए वो वहां खत्म हुआ। वहां भी पार्टी नॉमिनेट करता है प्रत्याशी को और प्रत्याशी वो नॉमिनेट होता है। इन लोगों का दो तरह का मैनिफेस्टो होता है, एक समाज को दिखाने के लिए, एक अंदर का मैनिफेस्टो। तो पार्टी के अंदर का जो पार्टी प्रत्याशी के लिए जो मैनिफेस्टो होता है कि कौन कितना षड्यंत्रकारी है, कौन कितना क्रिमिनल है, कौन कितना जो है
पूंजी किसके पास कितना है, इस तरह से उन्होंने उसका मापदंड है। और जो उस साचा में, पार्टी के साचा में जो फिट बैठता है, उसी को वो प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेट करता है। परिणाम क्या होता है कि वो जो लोग जाते हैं संसद में, वो जो पूंजी लगाते हैं उसके लिए, पूंजी जो लगाते हैं उसके लिए, वो पूंजी जो लगाते हैं उसके लिए वो काम करते हैं। तो इस तरह से पूंजीपति लोग आज पार्टी के पीछे फंडिंग का काम करता है, और जब हमारे नेता चुन करके जाते हैं तो वो पूंजीपति के लिए नीति निर्माण करते हैं, पूंजीपति के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से जो लोकतंत्र था वो ब्राह्मण तंत्र में तब्दील हो गया, पूंजीवादी तंत्र में तब्दील हो गया। जबकि आप इस उदाहरण के साथ समझ सकते हैं देश में लोकतंत्र है या ब्राह्मण तंत्र, जबकि बाबा साहब ने आगाह किए थे कि इस देश में लोकतंत्र जो है वो ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता, एक दूसरे के वो विरोधी है, पूरक नहीं है। लेकिन आज लोकतंत्र ब्राह्मण तंत्र में तब्दील हो गया। इसका उदाहरण है कि 3.5% ब्राह्मण इस देश में, 3.5% ब्राह्मण बाकी के 96% लोगों पर राज करता है। तो आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि 5.5% क्षत्रिय है, उसका भी एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। 6% वैश्य है, उसका भी एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। 52% ओबीसी और ईबीसी है, उसका भी एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। 20.2% माइनॉरिटी है, उसका भी एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। 25.2% SC ST है, उसका भी एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो साथियों, ये समझना जरूरी है कि इस देश में लिखित में लोकतंत्र है, लेकिन व्यवहार में ब्राह्मण तंत्र है। और देखिएगा कि समाज पर जिस जाति और समुदाय का विचारधारा स्थापित होता है, जो प्राथमिक व्यवस्था समाज व्यवस्था है, तो द्वितीयक व्यवस्था जो राज व्यवस्था है, राज व्यवस्था भी उसी के क्रॉसपॉन्डिंग होता है, उसी के अनुरूप होता है। और आज राज व्यवस्था पर जो स्थापित होना चाहिए पब्लिक का, आम जनता का राज, वो राज खत्म हो गया। तो खत्म हो जाने के कारण से, समाप्त हो जाने के कारण से इस देश में लोकतंत्र ब्राह्मण तंत्र में तब्दील हो गया। इसका उदाहरण आप राज व्यवस्था में देख लीजिए। विधायिका में 48% लोकसभा में वो लोग है, न्यायपालिका में 97% है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। आप मीडिया में देख लीजिए, ऑलमोस्ट सारे के सारे वही है। तो विधायिका, मीडिया, कार्यपालिका में 79.2% वही लोग हैं। तो आखिर इस देश में लोकतंत्र कैसे हम कह सकते हैं लोकतंत्र है, जबकि संविधान का जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, उसमें जो राज व्यवस्था की कल्पना की गई है, राज व्यवस्था कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित होगा, वो राज्य के जनता के कल्याण के लिए होगा। उन्होंने उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात कही गई है, और आर्थिक सत्ता का भी विकेंद्रीकरण की बात कही गई है। आर्टिकल 38(4) में कहा गया है कि भारतीय संसाधनों पर भारत के सभी नागरिकों का समान स्वामित्व है। आज निजीकरण के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था में आज जो है सत्ता का खरीद बिक्री होता है। तो इस तरह से आज जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो है जनता हित के ऊपर लादा गया, और हमारे जो बहुजन नेता है, जो बहुजन नेता नहीं रह गया। वो जिस तरह से 6000 जाति के टुकड़े में हमारा समाज बटा हुआ है, तो ये लोग भी हमारे जनता को पार्टी के टुकड़े में बांट दिया, और पार्टी के टुकड़े में बटे होने के कारण से हमारी शक्ति यहाँ भी बट गई। और जब हमारी शक्ति बट गई तो हम पार्टी के नेता भी, हमारे पार्टी के नेता भी, बहुजन नेता भी, जिस तरह से हमारा समाज गुलाम है, उसी तरह से पार्टी का नेता भी इस ब्राह्मण तंत्र में गुलाम है। यदि आप इस व्यवस्था से मुक्त होना चाहते हैं, तो ये जितने भी पार्टी प्रमुख और आला कमान है, उसके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। और अगर हम ऐसा करते हैं और ऐसा करने में हम कामयाब होते हैं, तो जो बाबा साहब ने कहा था कि जिस समय SC ST OBC और माइनॉरिटी अगर एक मंच पे आते हैं, तो ब्राह्मणवादी लोग हमारे जूते के फीते बांधने में गर्व की अनुभूति करेंगे, तो वो निश्चित तौर पर होगा। और ये सामाजिक काम जो है इतना आसान भी नहीं है। यह सामाजिक काम उस प्रसव पीड़ा की वेदना की समान है।
अगर कोई औरत मां बनना चाहती है, उसे प्रसव पीड़ा की वेदना की दौर से गुजरना होगा। अगर ये काम हम करना चाहते हैं, इसमें हम जो हमारे महापुरुषों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया, अगर उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं और इस देश में हम मुक्त होना चाहते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, तो हमें निश्चित तौर पर सारी बिंदुओं को, सारे कारणों का निवारण करते हुए, सारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था का उन्मूलन करके ही हम लोकतंत्र और बहुजन सत्ता का कायम, बहुजन सत्ता और प्रजासत्ता कायम कर सकते हैं। इसके लिए बस एक ही रास्ता है, जन जागृति का, और जन जागृति के माध्यम से जब तक हम लोग जन आंदोलन निर्माण नहीं करेंगे और इन सारे नेताओं को, सारे बहुजन समाज को एक जगह, एक बिंदु पर नहीं लाने में सक्षम हो पाते हैं, तब तक हम अपनी जो गुलामी है समस्या, उसका आजादी समाधान है, उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम सभी मूल निवासी बहुजन कार्यकर्ताओं से मेरा अपील है कि आने वाले समय में हम सभी इस काम को तन्मयता के साथ करेंगे और जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में हम सफल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।